सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स के बारे में। जनरली वही ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज में कॉमनली काम आते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऑपरेटर 8 प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेटर मुख्यतः जो हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किन्हें कहते हैं? फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स का यूज कहां आता है पहले आप देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला लिखा C = a + b - d डिवाइड बाय 2। तो ये जो प्लस है, माइनस है, डिवाइड का साइन है, इक्वल का साइन है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। और इस कंप्लीट को बोलते हैं एक्सप्रेशन, या आपकी भाषा में कहते हैं फॉर्म। क्लियर? तो किसी ना किसी फॉर्मूले को कंप्लीट कब कर सकते हैं? जब हम उसमें ऑपरेटर्स यूज करते हैं। 2 चीजें होती हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जो ऑपरेटर के इर्द गिर्द लिखे जाते हैं, जैसे a + b है तो प्लस क्या है? ऑपरेटर। a और b क्या है? ऑपरेंड दे रखे हैं। क्लियर? अब यूनरी और बाइनरी को हम देखते हैं। यूनरी क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर वे होते हैं जिसके लिए हमें एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट रहती है और बाइनरी के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं? जैसे प्लस प्लस। प्लस प्लस लगाना है तो या तो मैं ए के साथ ही लगाऊंगा प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में, इसी तरीके से सिंगल ही यूज कर सकता हूं, सिर्फ एक ऑपरेंड। तो ये यूनरी है। इसी तरीके से माइनस माइनस, लॉजिकल नॉट और 1s कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वाइवा में, और 1 नंबर का क्वेश्चन कि किन्हीं 4 प्रकार के यूनरी ऑपरेटरों के नाम लिखो। तो आपको लिखना पड़ता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट और 1 का पूरक 1s कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए मिनिमम 2 चाहिए ऑपरेंड। जैसे प्लस, प्लस तभी हो सकता है जब इसके लेफ्ट में भी कुछ होगा और राइट में भी, तो मिनिमम 2 ऑपरेंड चाहिए। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, शेषफल के लिए जो काम में लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे जितने भी हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रोग्रामिंग की भाषा में हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े जाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, कंडीशनल जिसे टर्नरी भी कहा जाता है, और शिफ्ट ऑपरेटर जो 2 प्रकार के, लेफ्ट और राइट शिफ्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो गणितीय क्रियाविधि के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लस एडिशन के लिए, माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए, एस्ट्रिक भाग के लिए, फॉरवर्ड स्लैश और शेषफल के लिए मॉडुलस। याद रखें इसे, आप इसे क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। ये रिमाइंडर देगा और ये हमें क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। ये परिणाम देगा और ये शेषफल देगा। इनको आप जानते हैं, प्लस, माइनस और गुणा के लिए। इसी तरीके से अगर रिलेशनल की बात करें तो 2 वेरिएबल्स के मध्य रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रिलेशनल का। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, ग्रेटर देन क्या होता है सर, लेस देन क्या होता है। याद रखें कि जब भी a और b इस तरीके से लिखा है तो ये आपका क्या होगा? लेस देन होगा। कैसे होगा इसको प्रूफ देख लें 2 मिनट। हम जो पढ़ते हैं भारतीय पद्धति में वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उर्दू में उल्टा पढ़ते हैं। तो लेफ्ट में जो पहले आएगा वो पहले पढ़ा जाता है a, जिसकी तरफ मुंह खुला है तो a ग्रेटर देन b पढ़ा जाएगा। अगर इसको पढ़ेंगे तो ये a, तो इधर की तरफ मुंह जिस तरफ खुला होता है इसका वो बड़ा होता है, तो ये लेस देन काउंट होता है। क्लियर? तो इसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर काम आते हैं तुलना करने के लिए। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से लेस इक्वल तुलना करने के लिए क्या काम आता है? डबल इक्वल। 2 वेरिएबल की अगर तुलना करनी है और 2 वेरिएबल की तुलना करनी है नहीं के बराबर, कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो नॉट इक्वल। अब कई लोग ये गलती बहुत भारी कर देते हैं कि ये नॉट इक्वल का नॉट पीछे लगाते हैं। आप बोल रहे हो नॉट इक्वल, इसका मतलब नॉट पहले आएगा और इक्वल बाद में आएगा, ये चीज ध्यान रखें। फिर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इसे कैपिटल में बोलते हैं एंड। ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं और, इसे हिंदी में हम बोलते हैं या।
इसका उपयोग किया जाएगा दो या दो से अधिक कंडीशंस के बीच में। अगर सारी कंडीशन चेक करानी है तो लॉजिकल एंड, और सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को ट्रू कराना है तो लॉजिकल और इसे कहते हैं लॉजिकल नॉट। ये दोनों बाइनरी है और ये यूनरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो जस्ट अपोजिट करेगा किसी भी चीज का। ए है तो ए बार निकाल देगा, 0 है तो 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, जो आपका इक्वल साइन होता है उसे ही असाइनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 9 लिखा और ए लिखा तो दोनों अलग पढ़े जाएंगे, ए और 9। जब तक मैं इक्वल यूज नहीं करूंगा तब तक ये 9 की वैल्यू ए में असाइन नहीं होगी। तो 9 की वैल्यू ए को दी असाइन की, दैट मीन्स हमने कौन सा सिंबल यूज किया? असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को हम कहते हैं 2 बार प्लस और डिक्रीमेंट 2 बार माइनस एक साथ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपके यूनरी ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेंड के साथ सपोज ए की वैल्यू अगर आपने लिखी है 10 और अगर आपने ऐसे लिखा प्लस प्लस ए, या फिर आपने लिख दिया ए प्लस प्लस, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें वो वैल्यू बढ़ाएगा पहले और फिर ए को रिटर्न करेगा, और इसमें पहले ए की वैल्यू लेगा देन प्लस करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस दोनों करके हम वैल्यू घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इंक्रीमेंट से वैल्यू 1 से बढ़ती है और डिक्रीमेंट से वैल्यू 1 से घटती है। आप चाहें तो इसको 2, 3, 4, 5 से भी घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 2, तो प्लस 2 का मतलब यही है कि मैं a प्लस प्लस ना कर a की वैल्यू 2 से बढ़ाना चाह रहा हूं, तो 2 से भी घटा सकता हूं। टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल, नाम से ही पता पड़ रहा है कि क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर है। इसका मतलब इसमें कंडीशन होगी। और टर्नरी क्यों बोला जाता है? कुछ लोग इसे ट्राइनरी भी पढ़ते हैं। इसका सिंटेक्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आती है? कंडीशन आती है, और क्वेश्चन मार्क से इसे हम लिखते हैं। क्लियर? इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आती है? कंडीशन आती है आपकी, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर आपका ट्रू वाला ब्लॉक आता है, फिर आपका कोलन साइन आता है। कोलन साइन मतलब डबल डॉट, और फिर आपका क्या आता है? फॉल्स का पार्ट आता है, सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। बेसिकली हम इफ एल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कंडीशनल ऑपरेटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके 3 हिस्से होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? टर्नरी या ट्राइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बेसिकली बैकग्राउंड का मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ऑपरेटर है जो बिट्स में काम करता है। किस तरीके से? उसके लिए मुझे इस तरीके से समझना पड़ेगा, मुझे मेमोरी के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। सपोज एक बाइनरी नंबर है 0110। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करना चाहता हूं तो एक एक बिट जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से 0110। एक और बार राइट शिफ्ट अगर कर देते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगी 0110। इन दोनों को क्या बोला जाएगा? राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट अगर करना है तो हर बार एक ही बिट लेफ्ट या राइट आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वापस वैसे हो जाएगी 0110, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जब एक बिट लेफ्ट में ट्रांसफर होगी तो उसे बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट, और जब एक बिट राइट में ट्रांसफर होती है तो उसे बोला जाता है राइट शिफ्ट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक पढ़ते हैं जिसे कहते हैं कॉमा ऑपरेटर। कॉमा आपने देखा है, कॉमा क्यों यूज किया जाता है? सपोज अगर मैंने ए यूज किया, बी यूज किया, या तो ये अलग अलग नहीं पढ़े जाएंगे, ये ए और बी ही पढ़े जाएंगे चाहे आप स्पेस दे दो। लेकिन जब आप इसमें कॉमा लगा दोगे तो ए अलग काउंट होगा और बी अलग। बेसिकली सेपरेट करने के लिए दो चीजों को कॉमा ऑपरेटर यूज में लिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर। इसके अलावा भी छोटे मोटे और ऑपरेटर साइज ऑफ दे रखे हैं, या फिर अगर आप देखोगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। वो सारी चीजें जैसे जैसे टॉपिक जाते जाएंगे, मुख्यतः यही ऑपरेटर होते हैं जो पढ़े जाते हैं, हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। तो ये था ऑपरेटर इन C++।